डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, माय डिवाइन सोल्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में क्या ट्रैक कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग ले रहे हो या कोई गाइडेंस है या कोई एडवाइस। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल, आपके पास 2 पाइल है, उसमें है आपका बर्थ मंथ। तो जिस पाइल नंबर में ही आपका बर्थ मंथ है उसे सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे है टाइम स्टैम्प से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये अपने लिए और अपने किसी प्रियजन के लिए भी देख सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे इसमें कुछ चीज़ें रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट हो उसे लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और मिलते हैं आपकी पाइल पर। नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मन में आप जिनको भी मानते हैं अपने आराध्य का नाम लेते रहिएगा। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग है, क्या एडवाइस है और क्या कोई भी गाइडेंस है वो देखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे आसपास उपस्थित सभी पॉजिटिव एनर्जी। हर हर महादेव, जय हो आदि शक्ति। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आने वाले समय में वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। ओ इतने सारे नहीं, प्लीज़ एंजल्स थोड़े थोड़े करके दीजिए। ओके, और एक लास्ट। सॉरी और बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन से कार्ड्स हैं। आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड 7 ऑफ कप्स। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1, बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहती हूँ, वो ये कि आप अभी किसी स्टक सिचुएशन में हैं, या फिर स्टक नहीं है तो आप वेटिंग पीरियड में हैं, या तो आपने खुद को ही अभी पॉज में रखा हुआ है किसी डिसीजन को लेने से, या फिर किसी और ने ही आपको पॉज में रखा हुआ है। जैसे कि हो सकता है, अगर मैं बात करूं, आप कोई बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं, बिजनेस के लिए अगर आप ये देख रहे हैं तो आपने कहीं गए, आपका जो भी प्रोडक्ट या जो भी चीज़ें होती है वो आपने फाइनलाइज कर दी है, बट वहाँ से वो लोग अभी किसी प्राइस को लेकर या किसी मटीरियल को लेकर आपको होल्ड किया हुआ है कि थोड़ा हमें समय दीजिए, हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर उसके बाद आगे जो डिसीजन होगा वो करेंगे। तो आपकी सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी लग रही है। और ये तो हो गया, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अगर मैं और परिस्थिति बताऊं तो और परिस्थिति ये भी हो सकती है कि अगर आप मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो पर्सन ठीक लगे हो, उन्होंने भी कहा हो, बट कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि अब आप दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी तरीके से हैंग्ड हो गए हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेकेंडली, कुछ लोग, ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं कहूँगी कि 1% होंगे जो हैं थोड़े से स्टबन हो गए हैं, वो मूवमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक अपने मन में उन्होंने सोचा है कि ये ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नेगेटिव है, एक्चुअली उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो आगे ना बढ़ें। या तो कोई डर हो सकता है कि कहीं दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं ये प्रपोज़ल लूँ और मेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ भी XYZ। बेसिकली ये है। ठीक है, तो ऐसी अगर आपकी कोई सिचुएशन है, हो सकती है। और अब आगे चलते हैं कि ये तो अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आप अपने जीवन में क्या ट्रैक कर रहे हो। आपके पास आ रही हैं ऑफ़र्स। ओके, और ऑफ़र्स, एक तो आपके पास आएगा एक ऐसा ऑफ़र इंडिविजुअल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें आपको पोटेंशियल भी दिखाई देगा और काफ़ी आप उसको पाकर एक एनर्जेटिक महसूस कर सकते हो। ठीक है, और एक तरफ आपके पास आएंगे ऑफ़र्स, मतलब बहुत सारे। अब
ये चीज़ आप कैसे समझोगे, ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसमें आपको लगाना है अपना दिमाग, यानी कि अब आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जैसे अभी तक आप अपना जीवन जी रहे थे या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ऑफर्स आएंगे ना, ये आपका टेस्ट भी है कि आप क्या चूज़ करते हो, और यही डिसाइड करेगा आपकी आने वाली लाइफ को। आप अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि काफ़ी समय से आप चाह रहे थे, आप, मैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग प्रेयर कर रहे थे भगवान से कि प्लीज़ हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, हमें कोई तो ऑफ़र दीजिए, क्योंकि आप लोग ऐसे मुझे पर्सनल लग रहे हो कि आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है। आपने पास्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट्स, अगर बिजनेस वालों की बात की जाए तो पास्ट में भी आपने काफ़ी डील क्रैक की हैं, बट अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। ओके, तो इस परेशानी से आप तब निकलोगे जब आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे। आपके पास विजडम है, आपके पास वो क्वालिटी है कि आप कर सकते हो कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है डिसाइड कर सकते हो सभी एरिया में, चाहे लव और फाइनेंस जैसे भी आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। बट ज़्यादातर मुझे ये फाइनेंस की तरफ ज़्यादा लग रहा है कि फाइनेंस में आपके लिए एक ऑफ़र आ सकता है, ये जॉब का ऑफ़र आ सकता है, ये आपके बिज़नेस में अगर आप देख रहे हो तो बिज़नेस में कोई डील मिल सकती है, या कोई आइडिया आपको मिल सकता है जो आपके जो वो है ना मनी मैटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। ग्रोथ है, ठीक है। और ये जो ऑफ़र होगा ना, आपने इसके बारे में कुछ प्लान नहीं किया, पहले मैं आपको एक हल्के से हिंट दे दूँगी कि आपने उसके लिए प्लान नहीं किया होगा कि ये मुझे मिले, ये बिल्कुल अनप्लान्ड होगा, और ये आपको ऐसे समय में मिलेगा जब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरीके से गॉड गिफ्ट है। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, यहाँ आपका माइंड काम करेगा, और ये आपका माइंड बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जुपिटर की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि आपके पास वो विजडम है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप वो चीज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा सेल्फ डाउट से बाहर आइए। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, आप या तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हो, या फिर आप किसी चीज़ को लेके स्टबर्न हो जाते हो, स्टबर्न जैसे जिद्दी हो जाते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, मैं तो ऐसे ही करूँगा, वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। तो उसको थोड़ा सा पीछे छोड़िएगा, वो थोड़ा सा आपको हार्म कर सकता है आने वाले समय में। भविष्य में क्या होगा ये तो बात की बात है, बट जो हम अभी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं उसमें नेक्स्टली आपको जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो ये अट्रैक्ट कर रहे हो कि अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओवरसीज़ के बारे में सोच रहे थे, मतलब वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, या फिर आप सिंपल ट्रैवल करना चाहते थे। ज़्यादातर मुझे ये बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से लग रहा है, बट ये दोनों में ही है। अगर आप मैरिड हैं और आप चाह रहे थे कि आप एक अच्छी सी ट्रिप पे जाएं, तो वो आप प्लान कर सकते हो, वो आपके सामने एकदम से आ सकता है, और कि आपको लगेगा कि चलो ओके हम ओवरसीज़ में ट्रैवल कर लेते हैं। आपका वीज़ा वगैरह फाइनल हो सकता है अगर आप चाहें। सेकेंडली आपका होराइज़न काफ़ी एक्सपेंड होगा, ठीक है। आपने जो अपने प्रोजेक्ट है ना, जैसे मैंने बोला अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आगे का कोई कोर्स या कोई मतलब इंटर्नशिप टाइप की कोई चीज़, या जो भी XYZ जिस हिसाब से है, तो वो आपको एक स्टेप आगे का जो दिख रहा है। अभी मैंने कहा ना आप हैंग सिचुएशन में, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए है कि उन्होंने अपनी जैसे सर्टन स्टडी कंप्लीट हो गई या सर्टन कोर्स कंप्लीट हो गया, अब उन्हें आगे का नहीं समझ में आ रहा है कि आगे अपनी अर्निंग कैसे स्टार्ट की जाए। मुझे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो चाह रहे हैं कि ओके हम स्टडी अपनी करते रहेंगे बट कुछ अर्न भी हो जाए तो अच्छा है। तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कि कोई आपको दिख सकता है ऐसा चीज़, कोई पर्सन आपको आके बता सकता है कि ओके आप ऐसे काम करो, आपके पास ये कोर्स हैं और इसमें ये चीज़ें चाहिए, आप कर लीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, ठीक है। और सेकेंडली आपके अंदर ना एक मुझे ये भी लग रहा है कि जो हैंग सिचुएशन है, इससे जो आप ज़रा सा अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे तो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये लाइन बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है कि आपके पास जो विजडम है ना, वो उसको वेस्ट मत करो। आप लोग वेस्ट कर रहे हो बहुत सोच के, एक तो या तो उल्टा सोच रहे हो या फिर ओवर थिंक कर रहे हो, बस दो ही काम कर रहे हो, तो वो मत करो, उससे बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर आप ये ऑफर्स लेते हो या आप बहुत समय से अपने घर में वेट कर रहे थे कि आप काम कर रहे हो बट घर में उतनी हैप्पीनेस नहीं थी, उतना इन्जॉयमेंट नहीं था, तो 10 ऑफ कप से आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है। और ये फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे ना, ये अपने आप को चूज़ कर पाओगे, ऑफर हैंग सिचुएशन से बाहर आओगे, तो आपके घर में मुझे खुशियाँ बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं और आप बड़े हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनमें से किसी की इंगेजमेंट वगैरह या फिर कोई रोका वगैरह हो सकता है जो कि आपके घर में बहुत खुशियाँ लाए। और यहाँ पे जो ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि परिवार में कोई एक ऐसी खुशी, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कंसीव करना हो,
वो आप लोग के परिवार में आ रही है, जिसमें आप ऐसा महसूस करोगे कि बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाई, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और एक साइकिल कंप्लीट है, यानी कि आपको ये जो खुशी मिल रही है ना, ये वो है जिस पे आप काफ़ी समय से पहले काम कर रहे थे। ये ऐसे नहीं है कि मतलब आएगी तो ऐसे कि आपने उम्मीद नहीं की थी, बट जब आ जाएगी तो आपको पता लगेगा कि अरे आपने इस पे काम किया था और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहा है। आइए यहाँ से भी देखते हैं एनर्जी कार्ड से कि और आप क्या ट्रैक कर रहे हो, या इससे हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन भी मिल जाएगा जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, तब तक आप वीडियो में क्या कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करना जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इसको शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ। कमेंट बॉक्स में आप मदर नेचर को या जिनको भी आप मानते हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, उनको आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए बताइए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एक कार्ड और लेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। इनडिसीजन आया भी है हैंगमैन के पास। ओके, अभी बात करते हैं इस बारे में। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, ग्रेट। देखिए, अगर यहाँ पे आप लोग अगर टैरो पहले से देखते हो, आपको थोड़ी सी समझ होगी, तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ अभी मैंने आपको कहा था कि आप एक हैंग सिचुएशन में, जो कि हैंग सिचुएशन बता रहा था, और आपको मैंने ये भी कहा था आपके पास ऑफर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको इनडिसीजन की कंडीशन में ला सकते हैं। 8 की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, जुपिटर के साथ शनि की एनर्जी है, यानी विजडम है। और अगर मैं आपको कहूँ ना कि देखिए, शनि भगवान को लेकर ना सब लोगों के पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बृहस्पति जो होते हैं, जुपिटर जो है बृहस्पति, उनको गुरु कहते हैं, शनि भी गुरु हैं, बट इनका जो टीचिंग का तरीका होता है ना, वो थोड़ा वैसा होता है जैसे हमारे मैथ के टीचर्स होते थे ना। मोस्टली सबके मैथ के टीचर्स और इंग्लिश के टीचर कैसे होते हैं कि उनका रहता है कि आप मतलब उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आप नहीं कर सकते, आप सीधा डांट खाओगे, आप उनसे डर भी लगता है। तो ये हार्डवर्क देते हैं शनि, बट आपको जो ये नॉलेज देंगे ना, ये एक ऐसी होगी जिसको कोई नहीं छीन सकता आपसे, चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंस जाओ। तो ये जो आपके पास आएगी ना, ये यही चीज़ है कि आपको इन 2 रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना है। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ यहाँ पे, जो मुझे दिख रहा है कि आप कोई सा भी रास्ता चुनेंगे ना, वो इजी नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दूँ। बट आप लोग ऐसे हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, आप रेडी रहते हो हार्ड वर्क के लिए, ठीक है। तो चूज़ कीजिएगा, फंसिएगा मत बीच में। बहुत ही विजडम है, विजडम का सही उपयोग कीजिएगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप ना एक जर्नलिंग करना शुरू करो। आप ना अपनी स्ट्रेंथ, जिस पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, जो आपकी ताकत है, उसको देखिएगा। उसको अगर आप अपने माइंड में रख के डिसीजन लोगे ना, बहुत अच्छा करोगे, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। और मैंने अभी आपसे स्ट्रेंथ की बात करी, और यहाँ पे कार्ड था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड जो होता है वो आपको, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप जब डिसीजन की पावर में आओगे, आपको बस डिसीजन लेना है। यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ दे रही है कि आप डिसीजन ले सकते हो, बट आपको खुद को अलाउ करना होगा। खुद को बंद मत कीजिए। जैसे मैंने भी आपको कहा कि अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो आपका सोचने का तरीका है, उसको एक्सपैंड कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से आपको पावर मिल रही है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन है, आप जैसा करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। अब आपको ना लॉइन की एनर्जी में आ जाना चाहिए, आपको एक्शन ओरिएंटल बन जाइए अगर किसी प्रकार से आप रुके हुए हो, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग से मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि फिर आपके लिए डबल कंफर्मेशन है, एक तो 10 ऑफ कप से और डोर ऑफ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से, कि आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके घर में किसी प्रकार का मेरे को सेलिब्रेशन तो हो दिख ही रहा है, वो होके रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपने एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो, या फिर आपके घर में, और ये ना एक सेलिब्रेशन ऐसे नहीं है कि आपको पता होगा। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही है या एनिवर्सरी, क्योंकि इसकी डेटें हमें पता होती हैं कि इस डेट पे ये है, इस डेट पे ये नहीं, आपके घर में होगा जो भी होगा ना, वो एक ऐसी चीज़ होगी, या तो पहली बार होगी, या फिर आप उसका वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, या कुछ भी हो सकता है। और हीलिंग ये इसी चीज़ की है कि जो आप इतने समय से परेशान थे, कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, उससे भी आप बाहर निकलोगे। ओके, यहाँ से मैं एक बार वो देखना चाहूँगी कि आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल की तरफ से, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ माय एंजल्स, मेरे प्रभु बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए। थैंक यू। चेंज एंड ट्रांजेक्शन। ओके, एक कार्ड और लेंगे। यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, अगेन डबल कंफर्मेशन बॉटम ऑफ डेक से क्लियर हुआ। ओह माय गॉड, सब कुछ देखिए,
कोई भी आप ना कार्ड कोई से भी निकालो, कहीं से भी निकालो, मैसेज एकदम क्लियर होते हैं और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हिडन होगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है, सब कुछ सामने है। देखिए, चेंज एंड ट्रांजेक्शन, हैंगमैन से मैंने आपको क्या कहा था कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। अभी मैसेज आया था एंजल की तरफ से, सेम वही रिपीट हुआ है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और हो रही है कि आपकी जो स्किन है उसमें एक ग्लो, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रहा है कि उसमें एक ऐसा ग्लो आएगा कि लोग ना आपसे पूछेंगे कि आपने किया क्या है, क्योंकि अब आपको चेंज करोगे और ये आप ना खुद चेंज करोगे अपने आप को, देख लेना। किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से साइन होंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस की चमक जो फेस पे होती है ना, उसको कोई भी कॉस्मेटिक बीट नहीं कर सकती, ना कॉस्मेटिक सर्जरी, ना कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो कहते हैं ना, वेयर योर कॉन्फिडेंस, तो वो आपके लिए एक टैगलाइन है आने वाले समय में कि आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो कर रहे हो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से कि आपके अंदर वो पावर है और आप प्रोटेक्ट हो। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, आप जो भी काम करोगे देखिए, आर्क एंजल माइकल की अगर एनर्जी आ जाती है तो उसके बाद आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। जस्ट लाइक ऐसा कि आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप हिंदुज़म से हैं कि जैसे बजरंगबली की होती है, वो आ गए तो फिर बस रिलैक्स वो हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम वही है, आप कमेंट बॉक्स में उनकी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि यू आर प्रोटेक्टेड, तो बिल्कुल मत डरिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। विजडम यूज़ कीजिए और अपनी लाइफ में जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्लियर योर वाइब से सेम वही है कि आपके लिए जो ज़रूरी है जो चीज़, उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अननेसेसरी चीज़ों को अपने माइंड में मत रखिए, वरना उससे ना क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, आप फिर वहीं घूम फिर के वहीं रह जाओगे, ठीक है। तो अपने माइंड में से अभी फ़िलहाल के लिए, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति परेशान, इन द सेंस कोई आके आपको कन्फ्यूज़न दे रहा है, कुछ समय के लिए उससे ना कट आउट कर लो, कुछ भी करके, ठीक है। कोई रिलेशन है या कोई कंडीशन है, थोड़ी देर के लिए वहाँ से पॉज ले लो, हट जाओ और दोबारा से सोचो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिश्ता ख़त्म कर दो, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं ना कि हम कहीं चले जाएं या कुछ ऐसा कर दें कि उस पर्सन से थोड़ा दूर हो जाएं। अगर नहीं हो सकते तो थोड़ा सा उनकी बातों को इग्नोर करो। अगर आपको कोई इन्फीरियर फील कराता हो, आपको इनसिक्योरिटी देता हो, तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि आपके लिए ना बहुत गोल्डन टाइम समय आ रहा है, इसको वेस्ट मत करिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर वो चली जाती हैं। अगर आप उस समय रेडी नहीं हुए तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर हम बस रह जाते हैं सोचते हुए कि काश ऐसा, है ना। तो वो चीज़, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करोगे नहीं, आप जो आपका आएगा उसे इस अवसर को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रैब करोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपना बर्थ मंथ देखा होगा, और अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। आप बिल्कुल सही आपने चूज़ किया है, ठीक है। हम आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा कौन सी गाइडेंस है, कौन सी एडवाइस है जो आपकी तरफ आ रही है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हो उनकी लाइफ में, वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके ओके, आपके सारे कार्ड खुद ही गिरे हैं, मैंने एक भी नहीं निकाला। इट्स सो ब्यूटीफुल। जब खुद से आते हैं ना तो अच्छा सा लगता है कि ओके, एंजल जो है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो बिल्कुल इन्वॉल्व है व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ डेक से। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे, और मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से कार्ड हैं आपके लिए। आपके लिए आया 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, माय पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है स्टकनेस की, ठीक है। अभी आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो या एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी, कहते हैं ना, पूरी शक्तियों को बंद करके रख दिया। ठीक है, आपको कुछ आप करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो।
आप खुद से यही सवाल करते हो कि मैं, जैसे फॉर द एग्जांपल आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, आप सुबह जल्दी आप रात को जल्दी सोते हो, आप फ़ोन भी कम चलाते हो, आप हर चीज़ ठीक से कर रहे हो, बट जब वो सुबह आती है तो आप उठ ही नहीं पाते हो। ओके, आप कुछ काम करना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, बट आप नहीं जा पा रहे हो। कुछ ऐसा आपको लगता है कि जैसे इनविजिबल ही किसी ने मुझे बंद कर दिया है। या ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने लिए खुद ही एक केज जो है क्रिएट किया हुआ है। अब आप बोलोगे कोई खुद क्यों केज क्रिएट करेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, वो करते हैं हम। एक बहुत प्यारी सी चीज़ करके, वो है ओवर थिंकिंग। हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। कैसे ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम यूनिवर्स से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। सेकेंडली, हम अपने पास आने वाली ब्लेसिंग को रोक देते हैं, क्योंकि हम ओवर थिंक कर रहे हैं। देखिए, अच्छी चीज़ जो होगी वो अच्छी जगह जाएगी ना, है ना। हर कोई चाहता है, एक खुश इंसान हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे उसे और खुशी मिले। वो ऐसी जगह नहीं जाएगा ना जहाँ पे उसको रोना मिल जाए। तो आपने खुद की एनर्जी को ऐसे बना रखा है कि खुशियाँ आएंगी भी ना तो वो सोचेंगे कि चलो बाद में जाएंगे, अभी ये ठीक मूड में नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई सिचुएशन आपकी हो रखी है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप, जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। सेकेंडली, आप ना मुझे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जिनको ना अपने घर से कुछ इश्यूज़ हैं, या तो घर से हैं या घर में हैं, दो में से कोई सिचुएशन है, ठीक है। और कुछ लोग, मतलब मैं कहूँगी कि 1 से 5% लोग ऐसे हैं कि वो ना अपने घर घर के प्रति उनका जो लगाव है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो इतने ज़्यादा कंफर्ट हो गए हैं अपने घर को लेकर कि वो कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं कि घर के बाहर जाके हम कुछ करें। घर का मेरा मतलब यहाँ पे प्रॉपर घर की बात नहीं है, वो सिचुएशन जिस जगह पे आप हो। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप उस पर्सन के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो कि वो आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, आपको दिख रहा है कि वो आपकी ग्रोथ में उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट उसके बावजूद भी आप उसके साथ अटैच्ड हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कर रहे हो, हम हो जाते हैं। इमोशंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कहीं पे भी लेके जा सकती है। जैसे गुस्सा होता है, गुस्सा भी एक इमोशन होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम पता नहीं क्या कर देते हैं और उसके बाद हम रिग्रेट फील करते हैं, फिर हम ये सोचते हैं हुआ कैसे, तो वो एक इमोशन है। तो वही चीज़ है, अगर आप इमोशनली कहीं पर भी कंफर्टेबल हो रखे हो, वो आपको थोड़ा सा हार्म कर रही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो आपको ना थोड़ा मतलब ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत है कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ओके, आपके जो इमोशंस हैं ना वो आपके कंट्रोल में भी नहीं है इस समय। आप कब क्या कर रहे हो आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। ऑल्दो आप एक ऐसी मुझे सोल दिख रहे हो जो प्योर है, आप कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। और ये जो सिचुएशन आई ना इसी चक्कर में आई है कि आप ना बस यही सोचते हो कि कहीं उसके साथ मैं उसको ये बोल दूँ और उसको कुछ बुरा लग गया तो पता नहीं मेरा ऐसा करना ठीक भी है कि नहीं। तो वो चीज़ ने ना आपको केस्ड कर दिया है खुद को भी, और मतलब आप वो देख नहीं पा रहे हो अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को, कि जिससे कि आप आगे बढ़ सको, ठीक है ना। तो ये मुझे कुछ सिचुएशन आपकी दिख रही है। ओके, अब मुझे बहुत से ऐसे लोग यहाँ दिख रहे हैं कि जो इस चीज़ से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज़ से आप निकलोगे कैसे, मैं ये आपको बताऊँ। ये आप निकलोगे मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से। जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितनी अपनी जो एनर्जी है उसको ओवर थिंकिंग करने की बजाय क्रिएशन में लगाओगे, उतना आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, ठीक है। अब आप करोगे कि क्रिएशन कैसे करें। क्रिएशन का मतलब यहाँ पे बहुत सारा होता है, ठीक है। क्रिएशन क्या है, जैसे सिंपल, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ दिखाती हूँ, बताती हूँ। आप गार्डनिंग करिए, कोई प्लांट लगाइए, छोटा सा प्लांट लाइए, उसे लगाइए, उसको रोज़ उसका ध्यान रखिए। जब वो ग्रो करेगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो हमें इतना हार्म करती है। बड़ी चीज़ें नहीं करती हैं इतना हार्म जितना छोटी चीज़ें करती हैं। ये हमारी पूरी लाइफ को ना ख़त्म कर देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इसको छोटी छोटी चीज़ों से ही ठीक किया जाता है। और अगर आप माइंडफुलनेस की बात की जाए तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आज क्या है, प्लानिंग करना अच्छी बात है कि आप ये सोचो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल बाद मैं इस पोजीशन में होना चाहिए, मेरी इतने मार्क्स आने चाहिए, मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। डेट्स को उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो एफर्ट लगाना है वो तो लगाओ, पर ओवर थिंक मत करो। ये हो गया तो ओवर थिंक पता है कब होती है, जब हम नेगेटिव सिनेरियो बनाते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो, अगर उसने वैसा बोल दिया तो, अगर मैं यहाँ चला गया तो। इस टाइप की जो तो वाली चीज़ें होती है ना, वो ओवर थिंक होती हैं। ओके, तो आप वहाँ से बढ़िए, वहाँ से अपने आप को निकालिए।
फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको बताती है मेडिटेशन कीजिए। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स पे थोड़ा ध्यान रखिए। ड्रीम्स का मतलब ये है कि जो रात को आप सपने देखते हो ना, अपनी एक ड्रीम जर्नल बनाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सपने में जो भी देखते हो, जब आप रात को सोने जाते हैं, अपने बगल में एक डायरी और एक पेन या कॉपी जो भी आप लेना चाहते हो वो रखिए। उठते साथ ही जो भी आपने सपना देखा, चाहे वो कैसा भी हो, आप उसे लिखो 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 लिखो। एक दिन क्या करो, बैठ के उसे पढ़ो और उनको ना आपस में जोड़ने की कोशिश करो। अगर आपके सपने, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बाकी आप देखिएगा। अगर आपके सपने, अगर आपने देखा 3 4 5 दिन या जितने भी बार आप आए, आपने देखा आपके सपने ना डार्क साइड की तरफ जा रहे हैं, कि आप जैसे भाग रहे हो किसी से, आप गड्ढे में गिर रहे हो, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सिनेरियो बना रहे हो। उसको ठीक करना शुरू करो। अगर आप लाइट की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपको गार्डन दिखाई दे रहे हैं, आपको सुंदर सुंदर जगह दिख रही है, या फिर कुछ फैंटेसी टाइप की दिख रही है, या फिर कोई आपके आराध्य आपको दिख जाए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी महसूस कराए, वो सपना देखने के बाद बटरफ्लाई दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो अब ठीक है और अच्छी तरीके से जा रहा है, और इसी को ही कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके, इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है। ये एक तरीका होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप ये माइंडफुलनेस की एनर्जी में आते हो, तो आपके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून से ये बहुत खूबसूरत है। आपके जीवन में मूवमेंट आ रहा है। अगर काफ़ी समय से आप स्टक सिचुएशन में थे, वहाँ से मूवमेंट मिल रहा है और आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। और मोस्टली ये पॉजिटिव है, नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो जितना भी आपने अभी तक वेट किया, पेशेंस रखा, जो भी आप सोच रहे थे इतने समय से, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे थे, वो सारी चीज़ आपकी रिमूव होने वाली है। ठीक है। सेकेंडली मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि ये प्रोग्रेस आपकी ऐसे नहीं होने वाली, ये प्रोग्रेस थोड़ी धीरे धीरे होगी, स्पेशली फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंस की तरह से देख रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं कहने वाली कि आप रातों रात रिच हो जाओगे या रातों रात आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। एक हल्का समय दिखता है ना। फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि अगर आपका सोशल मीडिया में कोई चैनल है या यूट्यूब वगैरह में आप हैं, तो आपको ना उसमें ग्रेजुअली दिखेगा कि धीरे धीरे आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में आपके 100 20 ऐसे हो, 100 200 ऐसे हो जाएंगे, नहीं, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, बट आपको अच्छा लगेगा कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। ओके, फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है। जहाँ किसी भी रूप में, अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब में हो, तो जॉब में आपको अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, आ सकता है अगर आप ट्राई कर रहे हो, बट जहाँ आप हो उस जगह में आपको उन्नति मुझे दिख रही है। अगर आप उसी जगह पे इस समय हो, तो वहाँ पे आपको कोई कुछ अच्छा आपको मिल सकता है अपने लिए। ठीक है, और ग्रोथ आपकी है जिस जगह पे आप हो, मोमेंटम है, और आप ना किसी इल्यूजन या कोई नेगेटिव सिनेरियो से भी बाहर आते हो मुझे दिख रहे हो। लाइक अगर आप काफ़ी समय से अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, तो वो चीज़ से भी बाहर आ रहे हो। बहुत से लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि उनकी शादी कन्फर्म्ड हो रही है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को, जिससे आप उनकी मैरिज हो जाएगी, मतलब होने के चांसेस हैं। अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल आप घोड़ी चढ़ने को तैयार हैं, बिल्कुल मैं आपको बधाई देना चाहूँगी इसके लिए, शुभकामनाएं मेरी। और जो जितनी भी फीमेल व्यूअर हैं यहाँ पे, आपके घर में आपके दूल्हे राजा आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। अगेन मैं ये कहूँगी कि जो विक्ट्री की जो एनर्जी है, इसको आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। यहाँ पे जुपिटर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है थोड़ी सी, वो ये बता रही है कि आप अपने विजडम का बहुत यूज़ करेंगे इस समय। जो ओवर थिंक, अगर आप ये कर लेते हो, जो मैंने आपको बताया, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन और ऑल दैट थिंग, कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, तो ये सब चीज़ें आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप कंटिन्यू ओवर थिंक करते हो, तो जो ये आपका कर्म फल है, ये थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये सर्कल जल्दी जल्दी घूमे और जल्दी से आपके पास ये सारी चीज़ें आएँ, तो अपने आप को इस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और क्या है। यहाँ से देखने पे हमें कंफर्म्ड हो जाएगा कि आखिर आपकी लाइफ में क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप क्या कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपने आराध्य या जिनको भी आप मानते हैं या मुझसे आप कुछ कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या है। एक कार्ड और लेंगे, डोर टू स्पिरिट, डोर टू पर्सनल हीलिंग। मतलब बहुत कुछ आ रहा है आपके पास, आ ही रहा है। ठीक है, दरवाजे आपके कम्युनिटी, और मैं क्या बोलूँ आपको, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है और आप बहुत अच्छा करोगे सच में। मैं अभी से ही आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ठीक है, कम्युनिटी के लिए मैं अगर आपसे ये कहूँ, तो ये कार्ड अगर आपको थोड़ी बहुत टैरो की नॉलेज होगी, तो ये 3 ऑफ कप जो रहती है उसकी बात करता है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कुछ चीज़ें, कि पहली चीज़, आप
थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताइए अपनों के साथ। आप बहुत समय से ना ये जो नेगेटिव थॉट है, सोच के आपने अपने दिमाग को ना मैं कहूँगी उसमें ना एकदम उसको नेगेटिव बना दिया बेचारे को। अब वो आपसे ना एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे हैप्पीनेस चाहिए, तो वो आपसे ब्रेक मांग रहा है, तो वो ब्रेक उसे दीजिए। और अगर आप नहीं भी दोगे तो यूनिवर्स आपको दे रही है, आपके घर में होने वाला है सेलिब्रेशन। और ये एक सेलिब्रेशन ऐसा सेलिब्रेशन है कि जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव्ड वन है या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो सब भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ बताया मैरिज का, तो अगर हो सकता है कि इंगेजमेंट वगैरह हो जाए और जिसमें आप सब लोग इकट्ठे हो और आप काफ़ी इन्जॉय करो अपनी फैमिली के साथ। और काफ़ी समय से आप ना जिस खुशी का वेट कर रहे थे ना, वो खुशी आपके घर में आने वाली है, ठीक है, आपके पास आने वाली है, ये श्योर है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से अगेन वही बात है कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं वो इतनी खूबसूरती तरीके से आएंगी कि आपका पूरा घर जो है वो खुशियों से भर जाएगा। मैं कहूँ कि फूलों से महकने लग जाएगा। तो नो डाउट फूलों से मुझे लग रहा है फिर से अगेन वही एनर्जी है कि जैसे घर को हम डेकोरेट करते हैं ना किसी बड़े फेस्टिवल के लिए या किसी बड़े सेलिब्रेशन के लिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। हीलिंग, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है, तो रेडी हो जाओ, अपने दिल को ना खोल दो, आप मत सोचो ज़्यादा। कोई आपको सोचने से कुछ मिलता नहीं है, देखो चिंतन करने से तो फिर भी मिल जाएगा, प्रभु नाम चिंतन से तो फिर भी आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये सब प्रारब्ध है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है ना तो वो होना ही था। अगर वो ना करता कोई और करता, पर होगा ज़रूर। अगर कोई भी नहीं करेगा ना, आप खुद का ही बुरा कर लोगे। प्रारब्ध एक ऐसी चीज़ है जो पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपके लिए जब इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं तो क्यों आप परेशान हो रहे हो, ठीक है। डोर टू स्पिरिट अगेन ये वही चीज़ बताता है, ये न्यू बिगनिंग को वैसे बताता है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक नए, और ये आया भी यहाँ पे है, तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग आ रही है और इसमें ना पूरी तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद है। अगर मैं कहूँ जितने एंजल्स हैं वो सभी आपको एक साथ ब्लेसिंग देंगे, तो बिल्कुल ये कार्ड उसी की बात करता है। साथ ही जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप जैसे मैंने कहा अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपको, या अगर आप पहले से ही कोई भी ईश्वर को या आप जिस भी रिलीजन के हैं, तो सबके में अपना अपना कुछ तरीके होते हैं। तो जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो ना, वहाँ पर आप अपने आराध्य से जुड़ सकते हो, आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपको उनका एक जिसका एक भक्त इंतज़ार करता है ना कि उसको प्रभु का वो स्पर्श मिल जाए, तो वो स्पर्श आपको मिल सकता है, वो चीज़ आप महसूस कर सकते हो। और आपके साथ एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि अगर आपको फैदर वगैरह दिखने लग जाए ना, पंख जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली वाइट कलर, तो वहाँ ना कुछ सिग्नल, और जब आपको वो दिखे तो एकदम से 1 मिनट रुक के ये सोचना कि आप उस समय आपके दिमाग में चल क्या रहा था। तो जो चीज़ चल रही थी ना, ज़रा उस पर ध्यान देना कि वो क्या है। ये एक यूनिवर्स ना आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ ही करेंगे एंजल नंबर से। अगर आजकल आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये जो ब्लेसिंग है ये आप बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या है, हम यहाँ से गाइडेंस देखेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक हल्का सा यूनिवर्स की तरफ से एक कंफर्मेशन कह लीजिए, या आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, 2 कार्ड एक साथ ही आ गए, दोनों को ले लेते हैं। और यहाँ है शाइन यूर लाइट। चलो दोनों को एक साथ ही बात कर लेते हैं। लव वन फॉर हेवन, यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर है ना, ठीक है, ये वो लोग जो आपके लव्ड वन है और इस समय फिज़िकली तो आपके साथ नहीं है, बट मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो सोल लेवल में आपके साथ है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ फील हो रही है कि वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ना कुछ ऐसा काम किया है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ना दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, या फिर आप पेट के लिए कुछ करते हो, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह या फिर कोई भी गौ माता होती हैं उनके लिए, या जो लोग होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो आप बहुत जल्दी हेल्प प्रोवाइड करवाते हो। वो चीज़ ना उनको बहुत अच्छी लगी। अगर आप ये भी नहीं करते तो आप अपने घर में आप जो रिचुअल्स है, जो ट्रेडिशन है ना, उनको आप फॉलो करते हो, जो कि जिसकी वजह से ना वो काफ़ी खुश हैं और आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई पूर्वज आपसे कॉन्टैक्ट करें और उनका कोई मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। इस पर आप ध्यान देखिएगा। अगेन नेक्स्ट है काउंट योर ब्लेसिंग। सिंपली ये बात करता है कि ग्रेटिट्यूड शो करना, ठीक है। हम जितने भी लोग हैं संसार में है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए वो थैंकफुल ना हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप जो पाना चाहते हो, अच्छी बात है, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट जो आपके पास है उसको भी तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए ना, है ना। वो भी, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊँ, एक लाइन मैंने सुनी थी कि आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो ना, वो ना किसी का सपना है। सच में ऐसा होता है। बहुत से लोग होंगे जिनका ड्रीम होगा कि जैसे हम जीवन जो जी रहे हैं वो वैसा जी पाए।
तो हम हमेशा हम लोग ना मांगने में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी कभी हम वो भूल जाते हैं जो हमारे पास है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, यहाँ पे होंगे बहुत से लोग जो ग्रेटिट्यूड शो करते होंगे, तो उनको काउंट करना है, मतलब आप लिखिए उसको 10 काउंटिंग, 10, 5, 4 जितने भी हैं वो आप ज़रूर शो कीजिए। शाइन यूवर लाइट का मतलब है कि अब समय आ गया है जब आपको इस दुनिया को अपनी शाइन, अपना जो ट्रू टैलेंट है वो दिखाना है, और आप ये दिखाओगे, आप ना सूरज की तरह चमकोगे। मुझे यहाँ पे नेम और फेम की एनर्जी भी दिख रही है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें नेम और फेम है, जैसे सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया था, तो वहाँ पे आपका एक नाम हो सकता है। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते ना, आप जो भी काम करते हो, आपकी ना एक लेगेसी क्रिएट होगी जो आने वाले समय में लोग उसको देखेंगे, और आपकी जो जो शाइन है, जो लाइट है, अब वो छुपने नहीं वाली। अब आप दिखोगे। आप कितने, अगर आप वैसे हो ना, इंट्रोवर्ट भी हो, तो भी आप लोगों के सामने दिखोगे, आप शाइन करोगे, ठीक है। तो आपकी शाइन के लिए मैं आपको बहुत सारी मैं कहूँगी कि शुभकामना देती हूँ। आप चमको और इस पूरी दुनिया को चौंका दो ठीक है, क्योंकि आप रेडी हो ये काम करने के लिए। ओके माय ब्यूटीफुल सोल, माय डिवाइन सोल, ये थे आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप मेरे साथ कोई आपको डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।